चौधरी साहब, आपने कोशिश करनी है कि ये ठेका मुझे ही मिले। अगर ये ठेका मुझे मिल गया तो आपको भी मैं खुश कर दूंगा। जी जी रेहान भाई, आप बेफिक्र हो जाएं, अल्लाह खैर करेगा। इस सारी बिल्डिंग में सीसीटीवी लगाने का ठेका आपको ही मिलेगा। मैंने मालिक से बात कर ली है, वो आपको ही ठेका देंगे। चलें, गुड हो गया मोइन भाई। अब तो मुझे पूरा यकीन है कि ये ठेका मुझे ही मिलेगा। ओए तू गूंगा कब से हो गया? वो क्या हो गया रेहान भाई, आप जानते हैं इसको? जी जी मोइन भाई, मैं जानता हूँ इसे। ये मेरा महल्लेदार है। ये गूंगा नहीं है, जानबूझ के ड्रामे कर रहा है। मैं अभी पकड़ के इसकी खबर लेता हूँ। और रेहान भाई जाने दे इसको, गरीब बंदा है, क्या करना है पकड़ के। ओहो, मैं भी चलता हूँ, कहीं पकड़ के मार ही ना दे इसे। और ये क्या ड्रामेबाजी है? तू गूंगा कब से हो गया? ओ अच्छा भला काम करता था तू, ये क्या तरीका अपना लिया तूने भीख मांगने का? और तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? तेरा क्या मतलब वास्ता है मुझसे? मैं जो मर्जी करूं, तेरी इत्तला के लिए अर्ज है। मैं भीख नहीं मांग रहा, अपनी हक लाल की करके खा रहा हूँ। तू जा अपना काम कर, मैं जो मर्जी करूं। और मैं अच्छी तरह जान गया हूँ तू कौन सी हलाल की रोजी कमा रहा है। गूंगा बन के लोगों की हमदर्दी लेके उनसे रकम बटोर रहा है तू। और बेशरम इंसान, कुछ तो शर्म कर। अपने बच्चों को हलाल की कमा के खिला, यूं हराम की नहीं। और रेहान भाई छोड़े इस गरीब को, क्या हो गया है? आपने तो अना का मसला ही बना लिया है। देखें चौधरी साहब, देखें, गूंगा बोल पड़ा है। हाँ मैं बोल पड़ा हूँ, नहीं हूँ मैं गूंगा। गूंगा तो सिर्फ मैं अपने गरीब माँ बाप का पेट पालने के लिए बना हुआ था। अब तो तुझे गुस्सा आ रहा है, उस वक्त तेरी गैरत कहाँ थी जब मैं मुश्किल में था? ओ हेलो भाई, किधर है? ऑफिस तो बंद हो गया है। बंद हो गया है? वो मुझे उमर साहब ने बुलाया था यहाँ मालीगिरी के नौकरी के लिए, तो इसलिए आया था। उमर साहब तो कब के चले गए हैं, अब वो 2 दिन के बाद आएंगे। आप पीर को आ जाना। और आज ही अगर उमर साहब को मिलना आपका जरूरी है तो उनके घर चले जाएं। घर देखा हुआ है आपने उनका? घर चला जाऊं? हाँ, घर का तो एक दफा उमर साहब ने बताया था मुझे कि उनका घर ग्रीन टाउन में है, लेकिन वो तो यहाँ से काफी दूर है। उसके लिए ना मेरे पास किराया है और ना कोई सवारी। मैं ऐसा करता हूँ, सोमवार को आ जाता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया। ओ भाई, खैर तो है, क्या करने आया है तू? वो चौधरी साहब, मैं आपके पास नौकरी के मामले में आया था। तो आपका तो सुपर स्टोर है, अगर मुझे वहाँ नौकरी मिल जाती तो बेहतर हो जाता। नौकरी ऐसे मिल जाती है? तू मुंह उठा के आ गया नौकरी मांगने। वो अपने रिश्तेदार रेहान के पास क्यों नहीं चला जाता? वो तो बड़ा ठेकेदार है, लगवा देगा तुझे कहीं नौकरी। रेहान भाई, बेरोजगार हूँ और आजकल हालात भी ठीक नहीं है। मेहरबानी करके आप मुझे अपनी कंपनी में नौकरी ही दिलवा दें। तो तू बेरोजगार है तो मैं क्या करूं? तुझे काम तो कोई आता नहीं है। मेरी लेबर ने सीसीटीवी कैमरे लगाने होते हैं, वो तेरे बस की बात नहीं है। और रेहान भाई, आप मुझे एक मौका तो देकर देखें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द काम सीख जाऊंगा। फिलहाल आप मुझे एक हेल्पर के तौर पर नौकरी दे दें। और ना भाई ना, किसी नाड़ी के लिए मेरी कंपनी में कोई जगह नहीं है। हजारों लाखों रुपए के कैमरे होते हैं, अगर तूने कोई एक भी खराब कर दिया तो नाम तो मेरा ही खराब होगा और नुकसान भी। अब मेहरबानी कर चलता बन यहाँ से, कोई नौकरी नहीं है, कहीं और जाके ढूंढ। चला जाता हूँ रेहान भाई, चला जाता हूँ। आप गुस्सा तो ना करें, वैसे मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपके इस रवैये से। आप तो ऐसा ना करते, आप तो मेरे रिश्तेदार हैं, आपसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। वैसे बड़े ही अफसोस की बात है रेहान भाई, जब वो बेचारा मुश्किल वक्त में था तब तो आपने उसकी मदद ना की। अब वो जब मेहनत कर रहा है तो आप उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं। अब भी आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उस पर तनकीद करें। कम अज कम वो अपने हलाल की करके तो खा रहा है, अपने गरीब माँ बाप का पेट तो पाल रहा है, कोई चोरी डकैती तो नहीं कर रहा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मोइन भाई। उस वक्त मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैंने इसकी मदद नहीं की। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। और शहजाद, ये सब कुछ छोड़ और मेरे साथ ऑफिस चल, मैं तुझे काम देता हूँ। माशाल्लाह जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया है जो आप एक गरीब की मदद कर रहे हैं। इससे अल्लाह पाक भी बहुत खुश होगा और आपकी मदद जरूर फरमाएगा। इस वीडियो को सदका जारिया समझकर लाजमी शेयर कर, हो सकता है किसी का भला हो जाए।